अगर सियासी जमातें इंतखाबात की तारीख बदलना चाहती हैं तो अदालत उनके साथ है। सियासी जमातें एक मौक़िफ़ पर आ जाएं तो अदालत गुंजाइश निकाल सकती है। सियासी मुज़ाकरात में इत्तेफाक हुआ तो ठीक, वरना हम 14 मई का हुक्म दे चुके हैं। मुल्क भर में इंतखाबात एक साथ कराने की दरखास्तों पर समाअत में चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स। शहबाज शरीफ, इमरान खान, नासिर जरदारी, मौलाना फजल रहमान, खालिद मकबूल सिद्दीकी, असफंदयार वली, चौधरी शुजात हुसैन और दीगर सियासी जमातों के सरबराहों को कल बुला लिया। तहरीरी हुक्मनामा भी जारी। हुक्मनामे में कहा 4 अप्रैल का अदालत का हुक्मनामा आइन के अहकामात के मुताबिक है। सियासी मुज़ाकरात का मतलब ये नहीं कि आइनी जिम्मेदारियों से पहलू तही की जाए। शहरी ने एक ही वक्त में इंतखाबात कराने की दरख्वास्त दे रखी है। बादी नज़र में दरख्वास्त गुजार के मौक़िफ़ में जान है। इंतखाबात सियासी मैदान में सियासी कुव्वतों के दरमियान लड़े जाते हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का चीफ जस्टिस की तरफ से सियासी जमातों को इंतखाबात के लिए मुज़ाकरात के मशवरे का खैर मकदम। कहा हुकूमती इत्तेहाद ने आपस में मुज़ाकरात शुरू कर दिए हैं ताकि इत्तेहाद में शामिल जमातें एक मौक़िफ़ पर आ जाएं। इसके बाद सियासी मुखालिफिन से भी बात करेंगे। साबिक सदर ने जियो न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि चीफ जस्टिस थोड़ा टाइम दे दें, हम भी मुज़ाकरात के जरिए एक दिन इलेक्शन चाहते हैं। तहरीके इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट की सियासी इत्तेफाक़ी राय की तजवीज़ का खैर मकदम। फवाद चौधरी ने कहा चीफ जस्टिस ने सियासी और कानूनी हकीकतों में रब्त पैदा करने की अच्छी कोशिश की है। पीटीआई तो पहले दिन से ही मुज़ाकरात का कह रही है। इस्टेब्लिशमेंट को भी बैठना चाहिए। सबको एक साथ बैठकर इलेक्शन के रूल्स ऑफ गेम तय करने चाहिए। कौमी इलेक्शन की तरफ बढ़ें। तहरीक इंसाफ का कोई मसला नहीं। पीपल्स पार्टी और पीडीएम की क़यादत के दरमियान मुलाकात में मुस्बत पेशरफ्त। सियासी डायलॉग के लिए आपस में मजीद मुशावरत पर इत्तेफाक राय। ईद उल फितर के बाद इत्तेहादी जमातों का इजलास बुलाकर डायलॉग के मुतालिक हतमी फैसला होगा। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो सरदारी की पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान से मुलाकात में इत्तेफाक किया गया कि डायलॉग के जरिए मुल्क को बहरान से निकालने पर जो फैसला होगा मुत्तफ़िका होगा। गुज़िश्ता रोज़ हुकूमती इत्तेहादियों के इजलास में मौलाना फजल रहमान ने पीटीआई से मुज़ाकरात की सख्त मुखालिफत की थी। इंतखाबात के लिए 21 अरब रुपए की डिमांड मुस्तरद होने के संगीन आईनी मुज़मिरात हैं। पहला इम्कान यह है कि वज़ीर आज़म और उनकी हुकूमत ऐवान का एतमाद खो चुके हैं। अटॉर्नी जनरल के मुताबिक ऐसा नहीं है। वफाकी काबीना और वज़ीर आज़म की कौमी असम्बली की अक्सरियत का एतमाद हासिल है। फौरी तौर पर अटॉर्नी जनरल की इस राय को कबूल कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फंड्स फराहमी के मामले पर मुतफ़र्रिक़ दरखास्तों पर आज की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे में कहा गया है कि दूसरा इम्कान यह है कि 21 अरब रुपए की डिमांड मुस्तरद होने को गैर मामूली समझा जाए। अदालती हुक्म की नाफरमानी के संगीन नताइज निकल सकते हैं। 27 अप्रैल तक फंड्स की फराहमी यकीनी बनाई जाए। वज़ारत दिफ़ा की मुतफ़र्रिक़ दरखास्त नाकाबिल समाअत है। आइन पार्लियामेंट को कानून साजी की ताकत और इख्तियार देता है। कवानीन आइन की तरफ से तयन करदा समाजी, सियासी और इक़्तिसादी अहदाफ पर मबनी है। आइन की गोल्डन जुबली पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का स्पीकर कौमी असम्बली को लिखा खत सामने आ गया। कहा आइन की 50वीं सालगिरह पर मेरी तरफ से मुबारकबाद कबूल करें। अदालती मसरूफियात के बाइस पार्लियामेंट की तकरीब में शिरकत नहीं कर सके। तकरीब में शिरकत करना बाइस से फ़ख्र होता। आइन में 184(3 जिसको आमतौर पे स्यूमोटो कहते हैं, मगर स्यूमोटो का लफ्ज़ आइन में इस्तेमाल नहीं किया गया है, ये एक लैटिन टर्म है। तो 184(3 की जो बात होती है ना, वो इख्तियार सुप्रीम कोर्ट को देती है। जब अदालत बैठती है उसको आप सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। और 184(3 शुरू होता है सुप्रीम कोर्ट जी, उसमें ये नहीं लिखा है सीनियर प्यूनी जज चीफ जस्टिस, ठीक है। तो मेरी राय ये है कि ये इख्तियार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की है। आइन में सुमोटो का लफ्ज नहीं। शिक 184(3 का इस्तेमाल सिर्फ चीफ जस्टिस का इख्तियार नहीं। आइन के मुताबिक शिक 184(3 सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है।
अगर किसी को इस राय से इख्तिलाफ है तो आइन की शिक दिखा दे। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस काजी फाइज ईसा का सेमिनार से खिताब। कहा 184(3) का इस्तेमाल सिर्फ मफाद आमा और बुनियादी हुकूक के निफाज के लिए होना चाहिए, किसी मखसूस फर्द या गिरोह के फायदे के लिए नहीं। जजिस के दरमियान अना की जंग चल रही है, क्या ये सच है? इस सवाल पर जस्टिस काजी फाइज ने कहा कि वो तकब्बुर और अना को सबसे बुरी चीज समझते हैं। जिस दिन अना आड़े आ गई तो फिर उस दिन के बाद वो जज नहीं रहेंगे। अगर आप किसी ओहदे पर बैठे हैं तो आप में अना नहीं होनी चाहिए। इख्तिलाफ होता है और इख्तिलाफ से अना का कोई ताल्लुक नहीं। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अदलिया के गलत फैसलों को मुल्क टूटने का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा पाकिस्तान टूटने की बड़ी वजह गलत अदालती फैसला था। पाकिस्तान तोड़ने का जहरीला बीज जस्टिस मुनीर ने बोया जो परवान चढ़ा और दिसंबर 1971 में मुल्क दो टुकड़े हो गया। इस्लामाबाद में सेमिनार के खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि अगर आपको तारीख नहीं दोहरानी तो तारीख से सीखें। तारीख हमें 7 सबक दे चुकी है और कितनी बार सिखाएगी। आईने पाकिस्तान जैसा तोहफा फिर नहीं मिलेगा। जालिम कहता है मेरी मर्जी, आइन कहता है लोगों की मर्जी। आइन पर बड़े वार किए गए लेकिन आइन का बड़ा हौसला है, वो आज भी खड़ा है। डिफॉल्ट का नारा लगाने वाले सुन लें, पाकिस्तान कभी डिफॉल्ट नहीं करेगा। पिछली हुकूमत ने मुल्क को डिफॉल्ट के दहाने पर पहुंचा दिया था। मौजूदा हुकूमत ने वोट की बजाय मुल्क बचाने को तरजीह दी। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार का मदीना में तकरीब से खिताब। कहा IMF की तमाम शराइत पूरी कर दी हैं, बेहतरीन हिकमत अमली से बहरान से निकल आए। 6 माह के दौरान 11 अरब डॉलर की बर वक्त अदायगियाँ की। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि IMF की शराइत पूरी करने का वज़ीर आज़म का बयान ठीक है लेकिन उसमें देर हुई है। वो या एहसन इकबाल वज़ीर होते तो ये मामला अक्टूबर या नवंबर में हल हो चुका होता। अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। सवाल किया गया कि आपके ख्याल में एहसन इकबाल इसहाक़ डार से बेहतर वज़ीर होते? इस पर मिफ्ता इस्माइल ने जवाब दिया जी। साबिक वज़ीर ख़जाना ने कहा कि कोई ये कहता है कि उनकी और शाहिद खाकान अब्बासी की वजह से हुकूमत को नुकसान हुआ तो ये उसका ख्याल हो सकता है। हमारी और तमाम सियासतदानों की वफादारी पहले पाकिस्तान से है, किसी पार्टी से नहीं। कौमी एहतसाब तरमीमी बिल 2023 सेनेट में कसरत राय से मंजूर। ऑपोजिशन का एहतजाज। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ वसीम शहजाद वसीम ने कहा यहाँ पर कानून साजी को बुलडोज किया जा रहा है, इन्हें अपने केसेस मुआफ करवाने की जल्दी है। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने बिल की मुखालफत की तो वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारा ने कहा आप कानून साजी का मजाक उड़ा रहे हैं। मुश्ताक अहमद साहब से गुजारिश है बिल को पढ़ कर आया करें। सदर मुमलिकत ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 दस्तखत किए बगैर वापस भेज दिया। कहा कानून साजी की अहलियत और बिल की दुरुस्ती का मामला आला तरीन अदालती फोरम के सामने ज़ेर समात है। मामला ज़ेर समात होने के एहतराम में बिल पर मजीद कोई कार्रवाई मुनासिब नहीं। ये बिल कौमी असम्बली से दोबारा मंजूरी के बाद सदर को भेजा गया था। अब बिल 10 दिन बाद खुद ब खुद कानून बन जाएगा। सीनियर कानूनदान बैरिस्टर चौधरी एतजाज अहसन ने कहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को फंड्स फराहम न किए गए तो वज़ीर आज़म, वज़ीर कानून और वज़ीर दाखिला के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए कहा हुकूमत और तहरीक इंसाफ 14 मई और 2 अक्टूबर के दरमियान अगर इलेक्शन के लिए इत्तेफाक कर लें तो चीफ जस्टिस सहूलत दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस में शदीद ग्रुपिंग है, वो एक दूसरे से हाथ तक नहीं मिलाते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का PKLI में जदीद तरीन रोबोटिक सर्जरी के आगाज़ पर इज़हार मुसर्रत। कहा अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में जिगर और गुर्दे के इलाज का जो बीज बोया था उसने फल देना शुरू कर दिया है। मरीजों को जिगर और गुर्दों के वर्ल्ड क्लास इलाज की मुकामी सतह पर सहूलत मुयसर आ गई है। PKLI पाकिस्तान का जॉन हॉपकिंस बनेगा। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार 2019 में अपने भाई को ज्यादा तनख्वाह दिलाने के चक्कर में चक्कर ना चलाते तो आज PKLI कहीं आगे होता। PKLI जैसे स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल और इलाकों में भी बनाएंगे। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत ने 4 साल का गंद साफ किया और कर रहे हैं। मईशत का इमरान खान ने जनाजा निकाल दिया था।
मुल्क में न आटा छोड़ा न चीनी छोड़ी, खारिजा पॉलिसी तबाह की, कश्मीर का सौदा किया, मुल्क की मईशत, कारोबार, अवाम का रोजगार तबाह करके गए। आज ढिठाई से कहते हैं अवाम में मकबूल हैं। मौजूदा हुकूमत ने अगर IMF प्रोग्राम को बहाल किया, मईशत की हालत बुरी होने के बावजूद अवाम को सब्सिडी दी गई। तहरीक इंसाफ के दौर में 4 अरब डॉलर का कर्जा लेने वाले 600 लोगों के नाम सामने लाए जाएं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने FIA से ईद के बाद रिकॉर्ड मांग लिया। कर्ज लेने वालों के घर, बैंक बैलेंस और जायदादें तहवील में लेने की हिदायत कर दी। चेयरमैन PAC नूर आलम खान ने कहा कि साबिक गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर और साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन इस मामले में मुलविस हैं। बरजीत साहिर ने कहा कि सिफर शरह सूद पर 4 अरब डॉलर 160 रुपए एक्सचेंज रेट पर दिए गए, अब डॉलर 280 रुपए का है। मुल्की मईशत के 900 अरब से जायद बनते हैं। इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह का केस। ओन चौधरी बतौर गवाह केस में शामिल होंगे या नहीं, फैसला महफूज 27 अप्रैल को सुनाया जाएगा। अदालत में दरखास्त गुजार के वकील ने कहा, ओन चौधरी इमरान खान के निकाह में बतौर गवाह शामिल थे, आइंद समाअत पर पेश होना चाहते हैं। अदालत ओन चौधरी को बतौर गवाह केस में बयान कलम बंद करने की इजाजत दे। केस में निकाह खां मुफ्ती सईद का बयान पहले ही कलम बंद हो चुका है। खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के लिए पेशावर हाई कोर्ट में PTI की दरखास्त पर समाअत। इलेक्शन कमीशन ने जवाब जमा कराने के लिए वक्त मांग लिया। अदालत ने मोहलत देते हुए रिमार्क्स दिए कि 14 मई को केस सुनकर फैसला करेंगे। केस किसी भी तौर पर मजीद मुलतवी नहीं करेंगे। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली मुश्ताक गनी का कहना है कि PDM को PTI से मुज़ाकरात के लिए मौलाना साहब को राजी करना पड़ेगा। मौलाना साहब के पास वजारतें हैं, इसलिए वो इलेक्शन पर मुज़ाकरात नहीं चाहते। सुप्रीम कोर्ट ने 10 साल से ऑडिट न होने की खबरों को बेबुनियाद और गुमराह कुन करार दे दिया। तर्जुमान सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को दी गई मालूमात दुरुस्त नहीं। सुप्रीम कोर्ट का जून 2021 तक ऑडिट मुकम्मल हो चुका। 2021 से 2022 के ऑडिट का अमल जारी है। सुप्रीम कोर्ट के ऑडिट से मुतालिक ऑडिटर जनरल पाकिस्तान से तस्दीक की जा सकती है। PAC ने 10 साल से सुप्रीम कोर्ट का ऑडिट न होने पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को ईद के बाद तलब किया है। फिर दसिया नहीं मैनू कि कितना डोनेशन होएगा, कितना वो टिकट दी पार्टी ओ जी देखो साढ़े हाँ डोनेशन दी जी जी है ना अनलिमिटेड 10 मिलियन तो उत्ते दी होनी चाहिए जी चेयरमैन मुलाकात हो सकती। अच्छा 10 तो उत्ते 10 1 करोड़ हाँ एक तो उत्ते टिकट लेना है और इमरान खान से मिलना है तो पार्टी को 1 करोड़ रुपए से ज्यादा चंदा देना है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा एजाज चौधरी की एक उम्मीदवार के साथ मुबैना ऑडियो टेप सामने आ गई। फोन करने वाले ने अपना तारुफ करवाने के बाद कहा कि वो किसी के लिए पंजाब असेंबली के हल्के PP 114 का टिकट लेना चाहता है। पार्टी को कितना चंदा देना होगा, इस पर मुबैना तौर पर एजाज चौधरी ने कहा कि इमरान खान से मिलना है तो कम से कम 1 करोड़ देना होगा और टिकट लेना है तो आजकल ही इमरान खान से मुलाकात कर लें। पार्टी के लिए चंदा देने की कोई हद नहीं। रहनुमा तहरीक इंसाफ एजाज चौधरी कहते हैं, ऑडियो में आवाज तो उन्हीं की है लेकिन 3-4 जगह जोड़ लगाए हुए हैं। ऑडियो में बात को तोड़ मरोड़ कर जोड़ा गया है। जो बात की उस पर कोई परेशानी नहीं। PP 114 से टिकट के उम्मीदवार राना शौकत के भाई राना शफात का कहना है कि राना शौकत का एजाज चौधरी से बात करने वाले मोहम्मद हफीज से कोई ताल्लुक नहीं। टिकटों की तकसीम के मौके पर जाली ऑडियो लीक राना शौकत के खिलाफ साजिश है। बच्चों की ईद की तैयारी का आखिरी मरहला आ गया। कपड़े, जूते, चश्मे और घड़ी के बाद खिलौनों की भी खरीदारी। खवातीन ने ईद के कपड़े ले लिए, अब जूते और मैचिंग ज्वेलरी का मिशन। बाजारों में खवातीन और बच्चों का रश, हर किसी को अपनी मनपसंद चीज की तलाश। दुपट्टों की रंगाई के लिए भी कतार और इंतजार। पार्लर्स में भी रश बढ़ने लगा। फेशियल और हेयर कटिंग के साथ चांद रात को मेहंदी की बुकिंग भी जारी। बाजारों में खरीदारों को महंगाई का शिकवा। खवातीन का कहना है कि एक जोड़े और चप्पल ले ली,
ज्वेलरी नहीं खरीद सकते। लाहौर के नारकली बाजार में शहरियों को सस्ते कपड़ों की तलाश। बहावलनगर के लंदा बाजारों में शहरियों की ईद की खरीदारी। पाक अफगान तोरखम बॉर्डर पर लैंडस्लाइडिंग के बाद इमदादी कार्रवाइयां दिन रात जारी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और गवर्नर हादसे के मुकाम पर पहुंच गए। इमदादी कार्रवाइयों के दौरान अब तक 3 अफराद की लाशें और 12 जख्मी मलबे से निकाले जा चुके हैं। मजीद 4 अफराद को मलबे से निकालने की कोशिशें। आर्मी अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स, पुलिस और जिले इंतजामिया भी इमदादी ऑपरेशन में हिस्सा ले रही है। तोरखम एक्सपोर्ट रोड पर पीर की रात 2 बजे पहाड़ी तौदा गिरने से कंटेनर्स और ट्रक दब गए थे। बिफरे दरियाए स्वात ने स्वात में इमारतों को घेर लिया। पानी बहरैन बाजार में दाखिल। लोगों ने इमारतों को खाली कर दिया। बहरैन कालाम रोड आमदरफ्त के लिए बंद। कोहिस्तान में मुतअद्दिद मकामात पर लैंडस्लाइडिंग। शाहराह कराकोरम कई मकामात पर बंद। मुसाफिर उछार नाले तक महसूर। FWO का कोहिस्तान की वादी उछार नाले में रोड की डायवर्जन पर काम तेजी से जारी। गिलगित बल्तिस्तान का मुल्क के दीगर शहरों से ज़मीनी राबिता मुनक़ता। आज़ाद कश्मीर में बारिश और बर्फबारी के बाद मौसम सर्द। मरकजी शाहरा नीलम सैलाबी रदों के बायस मुतअद्दिद मकामात से बंद है। दरिया नीलम में दरमियाने दर्जे और दरियाए पंजगोड़ा में निचले दर्जे का सैलाब। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश के बाद मौसम खुशगवार। सिंध और पंजाब के कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ पुलिस ऑपरेशन 11वें रोज भी जारी। रहीम यार खान में पुलिस गोली और डाकू रॉकेट लॉन्चर फायर कर रहे हैं। पुलिस का डाकू काबिल सुखानी के ठिकाने का मुहासरा करके सप्लाई लाइन काटने का दावा। नोगो एरिया में पुलिस चौकियां कायम। राजनपुर में दोलानी और लुंड गैंग्स के ठिकाने तबाह कर दिए। घोटकी में डाकुओं का पुलिस चौकी पर हमला। 2 पुलिस एहलकार शहीद, 1 जख्मी। डाकू शहीद एहलकारों का असलहा भी ले गए। DIG सखर के मुताबिक 10 से ज्यादा डाकुओं ने पुलिस चौकी पर फायरिंग की। शुबा है कि हमला डाकुओं के जागीरानी गिरोह ने किया। गुज़िश्ता रोज पुलिस मुकाबले में जागीरानी गिरोह के 2 डाकू हलाक हो गए थे। कराची के चिड़ियाघर में हथनी नूरजहां की तबीयत में बेहतरी ना आ सकी। इंटरनेशनल तंजीम 4 पॉज का कराची जू में मौजूद सेहतमंद हथनी मधुबाला की फौरी मुंतकली का मुतालिबा। कहा मुनासिब देखभाल ना होने से एक और बड़ा नुकसान हो सकता है। कोशिशों के बावजूद हथनी की सेहत बेहतर नहीं हुई। हथनी अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पा रही। इंतजामिया ने मीडिया और नॉन टेक्निकल स्टाफ के चिड़ियाघर में दाखिले पर पाबंदी लगा दी। वाइल्ड लाइफ पाकिस्तान का इजहार तशवीश। कहा हाथियों को चिड़ियाघर या सर्कस में रखने के मुखालिफ हैं। हाथियों की तबीयत की खराबी बद इंतजामी का नतीजा है। ईद के पहले रोज से गैस सप्लाई मामूल के मुताबिक हो जाएगी। सुई सदर्न हुक्काम का कहना है कि घरेलू सारिफीन को गैस सप्लाई रमजान से पहले शेड्यूल के तहत बहाल किया जाएगा। गैस बिल में तकरीबन 600 रुपए मीटर रेंट के शामिल किए गए हैं। आज़ाद कश्मीर में PTI की वजारत उस्मा बचाने के लिए फवाद चौधरी का दौरा मुजफ्फराबाद नाकाम। ज़राए के मुताबिक सरदार तनवीर इलियास, ख्वाजा फारूक, अनवारुल हक और अजहर सादिक अपने अपने मौक़िफ़ पर कायम रहे। बैरिस्टर सुल्तान और फॉरवर्ड ब्लॉक के किसी भी रुकन असम्बली से फवाद चौधरी की मुलाकात ना हो सकी। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और फॉरवर्ड ब्लॉक के दरमियान भी डेडलॉक बरकरार। वजारत उस्मा के लिए मतलूबा तादाद पूरी न होने की वजह से मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो सकी। अब तक कायदे ऐवान का इंतखाब न हो सका। कानून साज असम्बली का इजलास आज भी न हो सका। दाजल चेक पोस्ट हंगामाराई केस में अलीमीन गंडापुर की जमानत मंजूर। 50,000 रुपए के हिफाजती मचलके जमा कराने का हुक्म। भक्कर की अदालत ने अली अमीन गंडापुर को 1 रोजा राहदारी रिमांड पर लाहौर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस अली अमीन को भक्कर से लेकर लाहौर के लिए रवाना। अली अमीन गंडापुर थाना रेस कोर्स पुलिस को दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमे में मतलूब हैं। अभी हम जब एयरपोर्ट पे आ रहे थे, बीबी शाजिया मरी मेरे साथ, आबिद भैयो मेरे साथ, 25-30 आदमी आए, कोई इधर दौड़ रहा है कोई उधर दौड़ रहा है। हमने कहा खुदा खैर करे क्या हो गया है।
ये इतनी हड़बों किस लिए थी कि कुछ भी है जैसे तैसे अल्लाह ने वफाकी वजीर बनाया है, अवाम ने मुंतखब किया, धक्के पड़ रहे हैं, हटो ये वो। लगता तो प्रोटोकॉल का सदर वजीर आजम से नहीं कम नहीं था। वो फिर हमें धक्के धुके उसको बिठाया गया। फिर हमने पूछा कि भाई ये साहब कौन है, डरते डरते हमने, उन्होंने कहा ये डीजी साहब है, डीजी एएसएफ। मुझे नहीं पता था कि इनका ताल्लुक भी सिक्योरिटी फोर्सेस से और नाज़िर सर्विस होंगे। रवानी में अगर दो चार बातें कोई इस तरह की हुई हैं जो किसी के लिए दिल आज़ारी का बायस बनी है या उसके लिए कोई तासुर और गया है, तो मेरा हरगिज़ मतलब ये नहीं था। विफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल ने डीजी एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स से मुतालिक बयान की वजाहत कर दी। कहा उन्हें इल्म नहीं था कि डीजी एएसएफ हाजिर सर्विस फौजी अफसर होता है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में फायरिंग करके मुलजिम का कत्ल, गोली मारने वाला शख्स असलहे समेत गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम को अदालत से बख्शी थाने ले जाया जा रहा था जब उसे फायरिंग करके कत्ल किया गया। मकतूल को चोरी और तशद्दुद के जुर्म में गिरफ्तार किया गया था। कराची के इलाके स्कीम 33 से बाजियाब केनिया की खातून का कहना है कि पाकिस्तानी दोस्त हैदर रहमान के साथ बिजनेस करने केनिया से आई थी। हैदर रहमान ने पासपोर्ट लेकर वापस देने से इनकार कर दिया। धमकी दी केनिया या पाकिस्तान में कोई शिकायत की तो कत्ल कर देगा। बाजियाब दूसरी खातून ने बताया कि पाकिस्तान घूमने आई थी। हैदर और उसकी बीवी ने बच्चों की देखभाल के लिए रोका, मुआवजा देने का भी कहा। केनिया वापस जाने का कहा तो जान से मारने की धमकी दी। दोनों खवातीन ने अदालत में बयान रिकॉर्ड करा दिया। खवातीन को जेर तामीर घर में हाथ पांव बांध कर रखा गया था। सोशल मीडिया पोस्ट पर दावा किया गया कि पिछले साल मुल्तान के नेशनल अस्पताल की छत से सैकड़ों लाशें बरामद हुई। जियो फैक्ट चेक ने सोशल मीडिया पर फैली खबर की तरदीद कर दी। हुकूमत पंजाब की जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल अस्पताल की छत से सैकड़ों नहीं बल्कि 4 लाशें मिली। जियो फैक्ट चेक ने सोशल मीडिया खबरों की जांच का मौसर प्लेटफॉर्म मुहैया कर दिया है। किसी भी खबर की निशानदेही के लिए जियो फैक्ट की इंग्लिश और उर्दू वेबसाइट पर राबिता किया जा सकता है। फेसबुक और ट्विटर पर भी किसी खबर की सच्चाई के लिए जियो फैक्ट चेक के नाम से सर्च किया जा सकता है। किसी भी दावे की निशानदेही के लिए जियो फैक्ट चेक की वेबसाइट पर अपनी आरा भी दे सकते हैं। फेक न्यूज से छुटकारा पाकर जियो। झूठी और बेबुनियाद दरखास्त क्यों दायर की, जुर्माना भरना होगा। कोल्ड ड्रिंक में मक्खी का इल्जाम साबित न करने पर कराची की सारिफ अदालत ने शहरी नईम खान पर 20,000 रुपये जुर्माना कर दिया। अदालत का दरखास्त गुजार को सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने पर 15,000 रुपये और कोल्ड ड्रिंक के प्लांट मैनेजर को 5,000 रुपये अदा करने का हुक्म। शहरी ने गुज़श्ता रमजान में हलीम की दुकान से खरीदी कोल्ड ड्रिंक्स में मक्खी निकलने का इल्जाम आयद करते हुए कंपनी से कोल्ड ड्रिंक की असल रकम और 10 लाख रुपये जुर्माना दिलवाने का मुतालबा किया था। सूडान में फौज और पैरा मिलिट्री फोर्सेस में 4 रोज की लड़ाई के बाद 24 घंटे की जंगबंदी। खौफजदा शहरियों ने खाने पीने की अशिया के लिए दुकानों का रुख किया। शहरियों का कहना है कि घरों में बिजली और पानी नहीं, हर तरफ खौफ की सूरत हाल है। जापान का सूडान से अपने शहरियों को निकालने का ऐलान। अमेरिका की अपने शहरियों को महफूज मुकाम पर रहने की हिदायत। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान और अमरीकी हम मनसब एंटनी ब्लिंकन का टेलीफोनिक राबिता। सूडान में फौजी कशीदगी और तशद्दुद के खात्मे पर तबादला ख्याल। सूडानी अवाम और गैर मुल्कियों के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर। सूडान में हफ्ते से जारी झड़पों में अब तक 270 अफराद हलाक, 1800 से ज़ायद जख्मी हो चुके हैं। बीजिंग के अस्पताल में आग लगने से अमवात की तादाद 29 हो गई। हलाक होने वालों में 26 मरीज शामिल। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक तज़ीन और आराइश के काम के दौरान चिंगारी भड़कने से आग शदीद बीमार मरीजों के कमरे में लगी। अस्पताल डायरेक्टर समेत 12 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। पाक न्यूजीलैंड चौथा T20 कल रावलपिंडी में खेला जाएगा। दोनों टीमें लाहौर से इस्लामाबाद पहुंच गईं। पाकिस्तान को सीरीज में 2-1 की बरतरी हासिल है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया वेबसाइट का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप टीम ऑफ द टूर्नामेंट का ऐलान। कप्तान बाबर आजम ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप टीम ऑफ द टूर्नामेंट में शामिल।
वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल 7 से 11 जून तक इंग्लैंड में शेड्यूल्ड है। रियल मैड्रिड और एसी मिलान चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल में पहुंच गई। रियल मैड्रिड ने चेल्सी को 2-0 से शिकस्त दी। दोनों गोल रोड्रिगो ने किए। इंटर मिलान ने नेपोली को हराकर 16 साल में पहली बार सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। सऊदी प्रो लीग में रोनाल्डो अपनी टीम को कामयाबी ना दिलवा सके। अल हिलाल ने अल नसर को 2-0 से मात दे दी। रोनाल्डो मैच के दौरान गोल न करने पर मायूसी का शिकार दिखाई दिए। मुखालिफ खिलाड़ी को दबोच लिया। रेफरी ने येलो कार्ड दिखा दिया।